सुप्रभात प्यारे दोस्तों, मैं कुमार उपेंद्र आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रसंग कोचिंग क्लासेज में। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्साह कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उत्साह कविता इस प्रकार है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर वो, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और यह कविता एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। इस कविता में कवि ने बादल को दो तरह के बदलावों के विषय में बताया है। एक और बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, यानी कहें कि एक तरफ लोग दुखी और प्यासे हैं और बहुत ही निराश हैं। निराश होने के कारण उनका उम्मीद टूट गया है। बादल उन्हें पुनः प्रेरित करने और उनके दुखों को समाप्त करने और उन्हें खुशहाल जीवन, सुखमय जीवन बनाने के लिए आया है। वहीं दूसरी ओर बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। यानी कहें कि इस दूसरे बदलाव के विषय में जो कवि बताए हैं वह कह रहे हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। इस कविता का पहला लाइन इस प्रकार है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर वो। घेर का मतलब होता है घेरा, घोर का मतलब होता है भयानक, गगन का मतलब होता है आकाश, धराधर का मतलब होता है बादल। इस लाइन में कवि बादल को पुकार रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से और कह रहे हैं बादल गरजो। हे बादल, तुम तेज गति के साथ गरजो। और कह रहे हैं घेर घेर घोर गगन धराधर वो। और बादल से कह रहे हैं वो बादल तुम आसमान को चारों तरफ से घेर लो। यानी कवि कह रहे हैं कि वो बादल तुम भयानक बादलों से आकाश पर चारों ओर छा जाओ। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित का मतलब होता है सुंदर, बाल का बालक और पाले का मतलब होता है पालना। इस लाइन में कवि बादलों की तुलना एक छोटे बालक के रूप में करते हुए कहते हैं सुंदर सुंदर काले घुघराले बादलों, तुम एक बालक के समान पले हुए हो। यानी बादल का स्वरूप एक बालक के कल्पना के समान है। जिस तरह से बालक की कल्पना अस्थाई नहीं होती है, एक छोटा बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, वो हमेशा कल्पना करता रहता है और वो कल्पना अस्थाई नहीं होती है। उस बालक के मन में नई नई कल्पना आती रहती हैं और उसकी कल्पना हमेशा बदलती रहती हैं। यानी बच्चे की सोच जो है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। ठीक उसी प्रकार बादल हैं जिनका स्वरूप बदलता रहता है। अगली लाइन में कवि कह रहे हैं विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत का मतलब होता है आकाशीय बिजली से संबंधित है। उर का मतलब हृदय, नवजीवन नया जीवन देने वाला। वज्र का मतलब होता है कठोर,
नूतन का मतलब होता है नया। इस लाइन में कवि बादल को एक कवि के रूप में देख रहे हैं और उस बादल रूपी कवि से कह रहे हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान असीम ऊर्जा धारण किए हुए हो और तुम नया जीवन देने वाले हो, जिससे तुम एक नई कविता रच दो। यानी तुम्हारे अंदर इतनी असीम शक्ति भरी है कि जिससे तुम एक नई कविता जो है रच दो। ये कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उस बादल रूपी कवि से कह रहे हैं और निराश हताश पीड़ित लोगों में फिर से उत्साह भर दो, उनके अंदर नई ऊर्जा भर दो, जिससे उनका जीवन फिर से खुशहाल हो जाए। बादल गरजो, हे बादल तुम तेज गति के साथ गरजो। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। विकल का मतलब होता है परेशान या व्याकुल। उन्मन का मतलब होता है कहीं मन न टिकने की स्थिति। विश्व का मतलब होता है संसार, निदाग का मतलब होता है गर्मी, सकल का मतलब होता है सब। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी से परेशान हैं और उनका मन एक जगह टिक नहीं रहा है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अज्ञात का मतलब होता है जिसका ज्ञात न हो, अनंत का मतलब होता है जिसका अंत न हो, घन का मतलब होता है बादल, तप्त का मतलब होता है गर्म, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, शीतल का मतलब होता है ठंडा। यानी कवि इस लाइन में कह रहे हैं कि अज्ञात दिशा से आसमान पर बादल आ गए हैं। यानी अज्ञात दिशा से आसमान पर बादल छाए हुए हैं। यानी बादल की आने की दिशा ज्ञात नहीं है, इसलिए कवि ने यहाँ पर अज्ञात शब्द का प्रयोग किया है कि उस अनंत रूपी आसमान पर अज्ञात दिशा से बादल छा गए हैं और गर्मी से तपती यानी गर्मी से जलती धरती को बारिश के जल से शीतल कर दो। भी पुकार रहे हैं कि अब तो तुम जो है आसमान पर आ गए हो, छा गए हो, तो इस तपती धरती को बारिश के जल से शीतल कर दो। यानी धरती इतनी तप रही है, इतनी गर्म हो गई है कि लोग परेशान हैं। यहाँ पर जीव जंतु सब लोग परेशान हैं। तुम अपने बारिश के पानी से इसे ठंडा कर दो। हे बादल गरजो, तुम तेज आवाज के साथ गरजो। जो लोग निराश हो गए हैं उनके अंदर नई ऊर्जा भर दो। हे बादल तुम गरजो। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रसंग कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।